जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी क्लास करेंगे। क्लास 11th में 22 चैप्टर है, टोटल 22 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। और इस चैनल पे आपको 11 और 12 का बायोलॉजी का चैप्टर वाइज फुल आपको पूरा टोटली प्रोवाइड कराया जाएगा। 22 चैप्टर में इसको 5 यूनिट में करके हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 1 में हमें 4 चैप्टर को कवर करना है। यूनिट 1 में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 2 में 3 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें 5 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 5 में 7 चैप्टर पढ़ना है। यानी टोटली कुल मिलाकर कितना चैप्टर हो रहा है? 22 चैप्टर हो रहा है। तो हमें पहले यूनिट 1 पढ़ना है। यूनिट 1 का पहला चैप्टर जीव जगत। जीव जगत के बारे में पहले पढ़ना है। जीव जगत फर्स्ट चैप्टर क्या है? जीव जगत। तो इसमें जीव विज्ञान किसे कहते हैं सबसे पहले ये देख लीजिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि संसार में जितने भी प्राणी है, जीव है, वस्तु है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें जान हो उस किस में जाएगा? जीव विज्ञान में जाएगा। अब इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, हमको अलग अलग शाखा करके पढ़ना है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सबसे पहले जो है जीवों के बारे में अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। इनका नाम ही है। हिंदी में अरस्तु इनको कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। अब देखिए, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान का शब्द, जीव विज्ञान मतलब शब्द किसने दिया? जैसे आप जो भी इंसान जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई नामकरण करता है ना। मम्मी, पापा या चाचा, मामा, जो भी नामकरण करते हैं, उसी तरह से ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन दिया? जीव विज्ञान नाम किसने दिया? शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये कब दिए ये लोग? 1862 में। 1802 ईस्वी में। कब दिए थे ये लोग? 1802 ईस्वी में इन लोगों ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान नाम शब्द दिया, जिसमें बताया गया कि जीवों के बारे में अध्ययन करना है। यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण शाखा क्या है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जानवरों के बारे में, मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। यानी उसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जानवर या मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। इसे हम लोग बोटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। पहले सिर्फ जंतु विज्ञान को ही बायोलॉजी मतलब माना जाता था, जंतु विज्ञान को ही बायोलॉजी माना जाता था। लेकिन बाद में चल के
अध्ययन वनों के बारे में भी अध्ययन किया गया, तो इसको 2 शाखा में बांट दिया गया। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे? अरस्तु ही होंगे, क्योंकि पहले इसी को बायोलॉजी माना जाता था। बायोलॉजी का जनक यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। देखिए, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य जानवर का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। यानी अरस्तु जो थे ईसा पूर्व, यानी आज से 22 या 2300 साल पहले ये लिखे हैं, यानी कि अध्ययन किए थे और उस समय लिखे थे। तो क्या पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। उसमें लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किए हैं। कितने? यानी 500 जंतुओं का वर्णन उस पुस्तक में किए हैं। अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये नीट में पूछा जाता है कि अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये लगभग उसमें कितने जंतुओं के बारे में वर्णन किए हैं? 500 जंतुओं के बारे में वर्णन किए हैं। यानी कि जंतु विज्ञान समझ गए। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है। देखिए, वनस्पति विज्ञान क्या है? इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, जंगलों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी पेड़ पौधों के भी बहुत सारी प्रजातियां होती है ना। तो उस तरह से पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का अरस्तु ही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखे थे। उनके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। जब ये प्लांट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या लिखे हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम। लेकिन वो जंतु के बारे में अध्ययन किए थे, इसलिए उन्होंने कहा लिखे थे हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या लिखे थे? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इन्होंने प्लांट के बारे में लिखा है तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। यानी कि थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। यानी कि इस तरह से ये 2 मुख्य शाखा था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिया। देखिए, कुछ अब हम लोग इसमें स्पेशलिस्ट अध्ययन के बारे में कर लेते हैं अध्ययन। देखिए, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, यानी कि न्यूरॉन सेल यानी कि ब्रेन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। यानी दिमाग में कौन सी सेल पाई जाती है? न्यूरॉन सेल पाई जाती है। तो अगर ब्रेन का अध्ययन यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। यानी जो ब्रेन का डॉक्टर होगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। यानी जो स्पेशलिस्ट होगा ब्रेन का डॉक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। और उसका अध्ययन करना, उसके बारे में अगर पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन का अध्ययन करना, यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। और न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? उसका डॉक्टर, यानी स्पेशलिस्ट उसका है। अब दूसरा नंबर क्या है? हृदय का अध्ययन करना, यानी दिल। हृदय हिंदी वर्ड है, दिल क्या है? उर्दू। यानी कि दिल का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। दिल का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी। और दिल का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उसे क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। और दिल का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी। तीसरा क्या है? कंकाल तंत्र का अध्ययन करना, यानी कंकाल जो आपके शरीर में हड्डियों का ढांचा है उसे हम क्या बोलते हैं? कंकाल। उसी हड्डी से ही हम लोग का शरीर क्या है? खड़ा है। तो इसलिए हड्डी का अध्ययन करना यानी कंकाल का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ओस्टियोलॉजी। कंकाल का अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी। चौथा नंबर क्या है? यकृत का अध्ययन करना। लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी। यकृत में कौन सी सेल पाई जाती है? हेपेटिक सेल। यकृत में कौन सी सेल पाई जाती है? हेपेटिक सेल। तो लीवर का अध्ययन करना हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी।
फल जो हम लोग खाते हैं, फल का अध्ययन करना, फल का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फल का अध्ययन करना पोमोलॉजी। कपाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है? क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है। जो ये मस्तिष्क है, कपाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है? क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है। तो कपाल का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? क्रेनियोलॉजी। कपाल का अध्ययन करना क्रेनियोलॉजी। पेशियों का अध्ययन करना, जो हमारे मांसपेशी है ना मांसपेशी, तो पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सार्कोलॉजी नहीं तो मायोलॉजी। जो पेशी हम लोग मांसपेशी, उसका अध्ययन करना सार्कोलॉजी और नहीं तो मायोलॉजी। ठीक है, देखिए रुधिर का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना, जिसमें दिल भी इस पार्ट का, इस तंत्र का दिल भी हिस्सा है एक, तो उस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। यानी ब्लड का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना एंजियोलॉजी। चपटे कृमियों का अध्ययन करना, चपटे कृमियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हेलमिन्थोलॉजी। क्या कहलाएगा? हेलमिन्थोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन करना इंटोमोलॉजी। कीट जो छोटे छोटे होते हैं उन लोग का अध्ययन करना इंटोमोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन करना यानी स्पाइडरमैन नहीं, मकड़ी क्या है? मकड़ी का अध्ययन करना इरेक्नोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन करना क्या होता है? इरेक्नोलॉजी। वो लोग जाल बनाती है, बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन वो उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, छूते हैं तो टूट जाता है, लेकिन वैसा पतला अगर कोई चादर भी हम लोग बना दे लोहा का भी, तो उससे बढ़िया मकड़ी का जाल होगा। तो मकड़ियों का अध्ययन करना इरेक्नोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन करना यानी फूल, पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। शारीरिक त्वचा यानी स्किन का अध्ययन करना, हम लोग का त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी। मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन करना यानी कि मादा प्रजनन अंग का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? गायनेकोलॉजी। मादा प्रजनन अंग का अध्ययन करना गायनेकोलॉजी। और 15-20 इसमें का लिखवा देंगे अगले वीडियो में। और तो इसमें अभी जितना भी 15-20 है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी क्लास है अगले क्लास में ही जो भी है पढ़ाया जाएगा। और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो मतलब इस वीडियो का लाभ उठा सके। और 11-12 जितने भी है टोटल आपको बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद।